अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 15 साल रनिंग में वो गलतियां की जो आपको नहीं करनी है, तो क्या आप सुनेंगे? क्योंकि दोस्तों ये वीडियो उन 15 सालों का निचोड़ है। मैं 58 साल का हूँ। मैंने प्लांटर फेसियाटिस झेली है, मैंने हैमस्ट्रिंग टियर भी झेला है। मैंने देखा है कि एक बेहतरीन रनर जिसने फुल मैराथन 3 घंटे 40 मिनट में और हाफ मैराथन 1 घंटा 40 मिनट में दौड़ी, आज 3 साल से दौड़ नहीं पा रहा। और इन सब गलतियों से मैंने 5 ऐसे सबक सीखे जो अगर आपने शुरू से ही जान लिए दोस्तों, तो आप वो मिस्टेक्स कभी नहीं करेंगे जो मैंने की। ये वो 5 चीजें हैं जो मैं 15 साल पहले जानना चाहता था, जान नहीं पाया। मैंने अपने अनुभव से सीखा और आज आप ये दोस्तों एक 15 मिनट के वीडियो में जान जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं हूं आपका रनिंग और माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर और आप देख रहे हैं मैराथन मास्टरी सीरीज, जिसमें हम हमेशा साइंस और ट्रेनिंग की बात करते हैं। लेकिन आज का एपिसोड दोस्तों अलग किस्म का है। आज मैं आपसे एक एक्सपीरियंस रनर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह बात करूंगा जिसने गलतियां की, इंजरीज को झेला, चोटों को सहा और उनसे सीखा। क्योंकि किताबों से सीखना एक बात है और अनुभव एक्सपीरियंस से सीखना बिल्कुल अलग बात है। आज के ये 5 लेसन्स, ये मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको 15 साल नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सबक, ईगो रनिंग मत करो, नो ओवर डूइंग। दोस्तों जब मैंने रनिंग शुरू की तो मेरे अंदर एक जोश था जो बेकाबू था। हर दिन ज्यादा दौड़ना, हर रन को फास्टर बनाने की कोशिश करना और हर वीक मोर किलोमीटर्स। मुझे बड़ा फक्र होता था जब मैं ये देखता था कि हर वीक का मेरा जो माइलेज है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने सोचा कि जितना ज्यादा करूंगा उतना मैं फास्ट इंप्रूव हो जाऊंगा। यह सबसे बड़ी गलती साबित हुई और उसकी मैंने कीमत भी चुकाई। प्लांटर फेसियाटिस में, हैमस्ट्रिंग टियर में, और इनके चलते हफ्तों तक मैं दौड़ नहीं पाया, चाहकर भी नहीं दौड़ पाया दोस्तों। इसे ईगो रनिंग मैं कहता हूं, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी की नहीं अपनी ईगो की सुनते हैं तो उसे ईगो रनिंग ही कहा जाएगा। साइंस क्या कहती है? जब आप बहुत जल्दी दौड़ते हैं दोस्तों, तो आपकी मसल्स जल्दी एडेप्ट हो जाती हैं, लेकिन टेंडन्स, लिगामेंट्स और बोन्स बहुत स्लोली एडेप्ट होते हैं। इनको एडेप्ट होने में महीनों लग जाते हैं। यानी कि आपकी जो मसल्स हैं वे कहती हैं कि हम तैयार हैं, वी आर रेडी, लेकिन आपके टेंडन्स अभी तैयार नहीं होते दोस्तों। और जब आप उस गैप को इग्नोर करते हैं तो आपको इंजरी होती है। इसीलिए दोस्तों 10% रूल एग्जिस्ट करता है। हर हफ्ते अपनी टोटल डिस्टेंस को 10% से ज्यादा आपको नहीं बढ़ाना है, चाहे कुछ हो जाए। एक कोट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों, द मिरेकल इज नॉट दैट आई फिनिश्ड, द मिरेकल इज दैट आई हैड द करेज टू स्टार्ट एंड द विजडम टू गो स्लो। स्लो डाउन कीजिए दोस्तों, स्लो डाउन कीजिए, बॉडी को टाइम दीजिए, वो ज्यादा देर तक साथ देगी, आपका ज्यादा लंबा साथ देगी। प्रैक्टिकल रूल है कि हर हार्ड रन के बाद दोस्तों अगला दिन आपका इजी होना चाहिए या अगला दिन आपका रेस्ट डे होना चाहिए। हफ्ते में एक कंप्लीट रेस्ट डे होना कंपलसरी है। और जब बॉडी पेन दे वो सिग्नल है, इग्नोर करने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए है। दूसरा सबक, ब्रीदिंग सीखो। वो साइंस दोस्तों जो सब लोग इग्नोर करते हैं। दोस्तों मैंने सालों तक दौड़ा बिना यह जाने कि मैं सही तरीके से सांस ले रहा हूं या नहीं, और यह एक बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि ब्रीदिंग सिर्फ सांस लेना नहीं है, यह वो मैकेनिज्म है दोस्तों जो आपकी बॉडी को फ्यूल करता है, CO2 को एफिशिएंटली बाहर निकालता है और आपको उस स्पेस पर कंफर्टेबल बनाकर रखता है जो अदरवाइज अनबियरेबल लगती है। साइंस क्या कहती है? जब आप दौड़ते हैं दोस्तों तो आपकी मसल्स CO2 प्रोड्यूस करती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ती है और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि सांस को फास्ट लो, सांस को फास्ट लो। और यही वो मोमेंट है जब सांस उखड़ जाती है। लेकिन सोल्यूशन सांस को फास्ट करना नहीं है दोस्तों, सोल्यूशन है एफिशिएंट ब्रीदिंग करना। चेस्ट ब्रीदिंग में आप अपनी लंग कैपेसिटी का सिर्फ 30 से 40% ही यूज करते हैं। बेली ब्रीदिंग में आप पूरी कैपेसिटी यूज करते हैं। और जब आप 2-2 रिदम सीख लेते हैं दोस्तों, 2 स्टेप्स में सांस लेना, 2 स्टेप्स में सांस छोड़ना, लेकिन सांस को थोड़ा सा धीमे छोड़ना है। कैसे? एक्सहेल जितना स्लो होगा, इनहेल उतना ज्यादा गहरा होगा अपने आप। एक्सहेल को आप कॉन्शियसली करो, स्लो करो। इनहेल बॉडी इंटेलिजेंस अपने आप से खुद से कर लेगी, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्लो एक्सहेल करेंगे तो आपकी बॉडी की ऑक्सीजन एफिशिएंसी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाती है। मेरा दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने ब्रीदिंग टेक्निक सीरियसली सीखी तो मेरा सेम पेस पर एफर्ट
कम हो गया। वही डिस्टेंस जो पहले हार्ड लगती थी मेरे को, वो कंफर्टेबल होने लगी। ब्रीदिंग सीखना दोस्तों रनिंग सीखना है। हमारी सीरीज में ब्रीदिंग पर एक मैंने बहुत डेडिकेटेड एपिसोड बनाया, एक नहीं ज्यादा बनाए हुए, उन्हें आप जरूर देख लीजिए। राइट, अब है तीसरा सबक, नींद से कॉम्प्रोमाइज मत करो। दोस्तों यह वो सबक है जो मुझे सबसे देर में समझ में आया। मैं सोचता था कि यार मैं दिन में ट्रेन करता हूँ, रात को लेट सोता हूँ, कोई बात नहीं। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। इस चक्कर में मैं हर दिन अपनी नींद से समझौता कर रहा था। नतीजा क्या निकला कि मुझे उन दिनों बहुत चोट लगी। क्योंकि साइंस क्या कहती है पता है आपको? साइंस कहती है कि सिर्फ एक रात की खराब नींद के बाद मसल रिपेयर 18% कम होती है, स्ट्रेस हार्मोन 21% बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन 24% गिर जाता है। आपकी मर्दानगी 24% कम हो जाती है। तो दोस्तों अपनी मर्दानगी को कम मत होने दो, नींद को पूरा जरूर लेना है। एक रात से इतना फर्क पड़ जाता है, पर इतना ज्यादा आपको नुकसान पहुंचता है। इस बात को जानने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति नींद से कॉम्प्रोमाइज करेगा। जो करेगा उससे बड़ा मूर्ख आदमी को हो नहीं सकता। और ये सब बातें दोस्तों रिसर्च बताती हैं कि जो एथलीट 8 घंटे से कम सोते हैं, उनमें इंजुरी का जो रिस्क है वो उन एथलीट से 1.7 टाइम्स ज्यादा होता है जो 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं। यह समझिए कि ट्रेनिंग आपकी बॉडी को तोड़ती है, नींद उसे जोड़ती है। जब आप दौड़ते हैं तो मसल्स में माइक्रोस्कोपिक टीयर्स आते हैं, यह नॉर्मल बात है, यही ट्रेनिंग का प्रोसेस भी है। लेकिन इन टीयर्स को रिपेयर करने का काम जो है वो गहरी नींद में होता है, जब ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज होते हैं। अगर वो नींद नहीं मिली दोस्तों तो रिपेयर इनकम्प्लीट रहेगा, और इनकम्प्लीट रिपेयर का मतलब है कमजोर टिश्यू और अगली रन में चोट लगने के ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। राइट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने अपनी नींद को सीरियसली लेना शुरू किया तो मेरी रिकवरी फास्टर हुई, परफॉर्मेंस मेरी और बेहतर हुई और इंजरी मेरी कम हुई। मैं 4.5 घंटा 45 मिनट्स में फुल मैराथन को करता था और मेरा टाइम जो है लास्ट जो मेरा पर्सनल बेस्ट है वो है 3:57 और मैं इस साल 3:45 ट्राई करने जा रहा हूँ। नींद दोस्तों सबसे अंडररेटेड ट्रेनिंग टूल है। 8 से 9 घंटा हर रात, नो कॉम्प्रोमाइज। और अब चौथा सबक, पहले बेस बनाओ, टाइमिंग की चिंता बाद में। दोस्तों ये वो सबक है जो हर नए रनर को पहले दिन ही जान लेना चाहिए। जब लोग रनिंग शुरू करते हैं तो पहला सवाल होता है मेरी टाइमिंग क्या है, मैं 5 किलोमीटर कितने मिनट में दौड़ा। और यही सोच दोस्तों उन्हें गलत डायरेक्शन में लेके जाती है। साइंस क्या कहती है कि रनिंग में इंप्रूवमेंट 2 तरह से होती है, एरोबिक बेस से और स्पीड वर्क से। तो एरोबिक बेस वो फाउंडेशन है जिस पर सब कुछ बनता है। यह बनती है इजी कन्वर्जेशनल पेस पर, जहां आप किसी से नॉर्मली बात कर सकते हैं, उस पेस पर दौड़ने से। जो रनर दोस्तों शुरू से टाइमिंग के पीछे भागता है वो हमेशा जोन 3 यानी कि उस ग्रे जोन में दौड़ता है, जो न तो एरोबिक बेस बनाता है और न ही रियल स्पीड को इम्प्रूव करता है, बस थकाता है। रनिंग में फायदा देने वाले जोन है 2, 3 और 5। इसके बारे में मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में खोजकर उन्हें देख लें। याद रखें कि दुनिया में एलीट रनर्स की ट्रेनिंग का 80% हिस्सा दोस्तों इजी पेस पर होता है। 80%, यही 80-20 रूल है और यही वो सीक्रेट है जो ज्यादातर रिक्रिएशनल रनर्स नहीं जानते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने पहली बार कॉन्शियसली स्लो डाउन किया और बेस बिल्डिंग पर मैंने फोकस किया अपना, तो 3 महीने बाद मेरी पेस ऑटोमेटिकली बेहतर हो गई। वही डिस्टेंस जो एफर्ट से होती थी वो अब कंफर्टेबली होने लगी। स्लो डाउन टू स्पीड अप, ये इस बात को याद रखो, यह सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, यह एक प्रूवन फिजियोलॉजिकल रियलिटी है। पहले 3 से 6 महीने टाइमिंग की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस कंसिस्टेंटली दौड़िए, इजी पेस पर दौड़िए, डिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, बेस बनने दीजिए और जब बेस बन जाएगा टाइमिंग खुद बेहतर हो जाएगी। और अब आज का अंतिम मगर सबसे कीमती सबक, सबक नंबर 5, मसल स्ट्रेंथनिंग। वो सबक जो मेरे दोस्त ने महंगे दाम पर सीखा दोस्त। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है और इसे मैं आपको एक रियल स्टोरी से सिखाना चाहता हूँ। मेरा एक फेलो रनर था, अभी भी है, मैंने उसे रनिंग करना सिखाया। उसने मेरे सामने ही रनिंग शुरू की, मुझसे बहुत ही पीछे रहता था शुरू में, लेकिन उसकी नेचुरल टैलेंट थी उसके पास। उसने प्रोग्रेस करना शुरू किया और धीरे धीरे मुझसे वो आगे निकला। फुल मैराथन दोस्तों उसने 3 घंटा 40 मिनट में दौड़ा और हाफ मैराथन 1 घंटा 40 मिनट। मेरा अपना पर्सनल बेस्ट जो है वो 3 घंटे 57 मिनट में फुल मैराथन किया, तो उसने 3:40 में किया, वो भी मुंबई में। तो ये एक्सेप्शनल नंबर है, इतना तेज आसानी से कोई दौड़ता नहीं है। लेकिन दोस्तों वो पेस का जो इतना ज्यादा दीवाना हो गया कि और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट, उसने मसल स्ट्रेंथनिंग को इग्नोर किया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं दौड़ता हूँ, मसल्स तो स्ट्रॉन्ग होगी ही, ऐसा सोचा उसने। ये सोच गलत है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। रनिंग में एक एवरेज रनर लगभग 30,000 से 35,000 स्ट्राइड्स लेता है। हर स्ट्राइड में पूरी बॉडी का वेट एक लेग पर आता है दोस्तों, और अगर उस लेग के आसपास के मसल्स कमजोर हैं तो वो लोड सीधे नी, हिप और एंकल पे जाता है। 30,000 बार उसके नी ने जवाब दे दिया। आज दोस्तों 3 साल हो चुके हैं, वो नहीं दौड़ पाया, 3 साल, और अब लगता है कि वो साइकिलिंग करेगा,
दौड़ने की तरह उतना वैसे तो कभी दौड़ नहीं पाएगा वो। तो रनिंग एक सिंगल लेग स्पोर्ट है, इस बात को जान लो। हर स्ट्राइड में एक लेग काम करता है और उस लेग को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स होने चाहिए, आपके स्ट्रॉन्ग क्वाड्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग हैमस्ट्रिंग्स होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग काफ्स होने चाहिए। कोर भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब ये मसल्स दोस्तों वीक होती हैं तो फॉर्म आपका ब्रेक होता है, आप परफेक्ट फॉर्म में दौड़ते नहीं हो, आपके जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा लोड आने लगता है और इंजरीज का रास्ता खुल जाता है। रिसर्च क्लियरली कहती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रनर्स में इंजरी रेट सिग्निफिकेंटली कम करती है। मिनिमम जो करना है, कम से कम हफ्ते में 2 बार आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है। 30 मिनट का कम से कम स्क्वाट्स कीजिए, लंजेस कीजिए, ग्लूट ब्रिजेस कीजिए, काफ रेजेस कीजिए और प्लैंक कीजिए, बस इतना, लेकिन कंसिस्टेंटली करना है। मेरा वो दोस्त आज कहता है काश किसी ने मुझे यह पहले बताया होता। मैं आपको दोस्तों आज बता रहा हूँ, मत इग्नोर कीजिए, मत इग्नोर कीजिए। अब जानिए दोस्तों कि ये 5 लेसन सीखने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों ये 5 सबक सुन लेना काफी नहीं है, इन्हें प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड गाइड चाहिए। इसीलिए मैंने बनाया है हाउ टू रन अ मैराथन ऑनलाइन कोर्स। यह कोर्स स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो रनिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं, चाहे वो अभी शुरू कर रहे हो या ऑलरेडी दौड़ रहे हो और इंप्रूव करना चाहते हो। तो ऑप्शन 1 है कि 599 रुपए का कंप्लीट कंटेंट पैकेज है। इसमें आपको मिलेगा इन 5 सबकों का कंप्लीट ब्रेकडाउन, ट्रेनिंग प्लान्स मिलेंगे आपको बिगिनर के, फुल मैराथन कैसे दौड़नी है इसका भी ट्रेनिंग प्लान मिलेगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन का तरीका बताया जाएगा, मसल स्ट्रेंथनिंग रूटीन दिया जाएगा, न्यूट्रिशन गाइड दी जाएगी, वो सब कुछ जो आपको रनिंग को प्रॉपर्ली समझने के लिए चाहिए, राइट। 599 दोस्तों एक अच्छे रेस्टोरेंट के एक मील से भी कम, यानी कि एक बार खाना खाने जाओगे तो इससे ज्यादा देना पड़ता है आपको, लेकिन वैल्यू जो आपकी पूरी रनिंग जर्नी बदल सकती है। ऑप्शन 2 है 5,999 का कंप्लीट कोचिंग पैकेज। जो ऊपर कंटेंट है 599 का वो तो मिलेगा, उसके साथ साथ आपको मेरे साथ 4 1-to-1 पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस मिलेंगे, जहां हम आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन, आपके गोल्स, आपके चैलेंजेस को डायरेक्टली एड्रेस करेंगे। मैं आपके पोस्टर को भी चेक करूंगा, आपको आपका जो गोल है उसके मुताबिक आपको शेड्यूल बना के दूंगा और फिर आपके जो भी इश्यूज आ रहे होंगे उनको हम सॉर्ट आउट भी करेंगे 1-to-1 बातचीत करके। दोस्तों मैंने 15 साल में वो गलतियां की जो आपको नहीं करनी है और उन गलतियों से जो सबक मिले वो मैं आपके साथ पर्सनली शेयर करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही चेक कीजिए। 15 साल की रनिंग ने दोस्तों मुझे एक बात बहुत क्लियरली समझाई, रनिंग एक फॉरगिविंग स्पोर्ट है, यानी गलतियां थोड़ी बहुत माफ हो जाती हैं अगर आप उसके रूल्स को रेस्पेक्ट करें तो। लेकिन अगर आप ईगो से दौड़ें, नींद को इग्नोर करें, ब्रीदिंग पर ध्यान न दें, पेस बनाने की बजाय टाइमिंग के पीछे भागें और मसल्स को स्ट्रेंथन न करें, यही स्पोर्ट आपको वहां ले जाएगा जहां मेरा वो दोस्त है 3 साल से दौड़ने की हसरत मन में लेके बैठा है लेकिन दौड़ नहीं पा रहा। ये 5 लेसन सिर्फ रनिंग के लिए नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी के लिए है। ज्यादा करने की नहीं, सही करने की जरूरत है। सांस लेना नहीं, सही सांस लेने की जरूरत है। बस जीना नहीं है, आपको अच्छी नींद लेने की जरूरत है। फास्ट दौड़ने की नहीं, पहले बेस बनाने की जरूरत है। सिर्फ दौड़ने की नहीं, स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। यही 5 लेसन हैं, यही 15 साल का निचोड़ है। तो दोस्तों आज आपने सीखे वो 5 सबक जो मुझे 15 साल लगे सीखने में। पहला क्या था, ईगो रनिंग मत करो, बॉडी की सुनो। दूसरा, ब्रीदिंग सीखो। तीसरा, नींद से कॉम्प्रोमाइज मत करो। चौथा, पहले बेस बनाओ, टाइमिंग बाद में आएगी। 5वां, मसल्स को स्ट्रेंथन करो, मजबूत बनाओ। रनिंग सिर्फ लेग्स का खेल नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि ये 5 सबक एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप सीखें तो मेरा कोर्स आपका इंतजार कर रहा है। 599 से शुरू है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे उस दोस्त की तरह मत बनिए जो 3 साल से दौड़ने की हसरत मन में रखे हुए है। आज से शुरू कीजिए सही तरीके से, क्योंकि रनिंग आपकी जिंदगी को बदल सकती है जैसे उसने मेरी जिंदगी को बदला। मिशन मैराथन जारी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद,